सबसे पहले तो आपको सबको नमस्कार। 9 वर्ष चल रहा है हमारा। 9 वर्ष की आपको सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबका सहयोग आशीर्वाद इस शहर के लिए नगर निगम को मिलता है। इसके लिए मैं सभी अपने पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। आज पत्रकार बंधु मुझे कल से लगातार फ़ोन कर रहे थे कि आपसे मिलना है, तो मैंने कहा आज मैं सबको इकट्ठा यहाँ पर नगर निगम में बुलाकर जो विषय चल रहा है उसमें अपना विषय आपके सामने रखूं। अब आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे विषय यही था मेरा कि सवाल एक ही है कि जो मेरे संपत्तियों के बारे में जो मैंने चुनाव घोषणा पत्र में अपनी संपत्तियां दिखाई थी और उससे लेकर आज तक की संपत्तियां मेरी सारी जोड़ दी गई। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मेरा पुराना जो मैंने 18 वर्ष की उम्र में अपना काम प्रारंभ किया, एक पान की दुकान से मेरा सफ़र शुरू हुआ और पान की दुकान के साथ साथ मैंने चाउमीन की दुकान, और अगर कोई पुराने बंधु यहाँ पर हों तो चाउमीन की दुकान जो नटराज पे हमारा एक छोटा खोखा था उसमें कूपन से हम सामान देते थे। बहुत अच्छा हमारा उस समय काम वहाँ पर था और उसको काम के साथ साथ धीरे धीरे जो है हमने अन्य काम किए। हमने लकड़ी की खराद मशीन लगाई, हमने वीडियोग्राफी का काम किया, हमने फोटोग्राफी का काम किया, वीडियो लाइब्रेरी खोली। उसके बाद जो है हमने ठेकेदारी करी। उसके बाद हमने 2009 में कुछ प्रॉपर्टी का काम शुरू करा। उसके बाद हमने 2012 तक कुछ संपत्तियां ली और संपत्ति लेने के बाद अब जो संपत्तियां जो मैंने चुनाव में दिखाई वो 2-2.5 करोड़ के आसपास मैंने दिखाई थी। और उस संपत्ति की कीमत आप जो कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू जो आपने 5 करोड़ की दिखाई है आज वो 20 करोड़ की हो गई, तो वो जो अगर मैं उस संपत्तियां उसमें मैंने कुछ संपत्तियां अधिकतर बेच दी हैं जो मैंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में दिखाई हैं। अधिकतर संपत्तियां बेच चुका हूं, उसका कहीं जिक्र नहीं है। जो संपत्तियां बेची हैं उन संपत्तियों को जो बेच के मैंने कुछ संपत्तियां और ले ली। जो जैसे शहर में मेरे कुछ प्लॉट थे 2012 से पहले के जो मेरे प्लॉट थे वो मैंने रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सरकार विकास कार्य कर रही है। सरकार विकास कार्य कर रही है, क्षेत्रों में विकास हो रहा है। जब क्षेत्रों में डेवलपमेंट होता है तो जो है जमीन से लेकर सब चीज़ के जो है रेट बढ़ता दिखाई है। 2-2.5 करोड़ की दिखाई है। लेकिन आज अगर मैं अपने मकान की मार्केट क्या मैंने बेची है, कुछ मैंने खरीदी है। ये मेरा विषय था। अगर इसमें कुछ आप कुछ कहना चाहें तो आप सर, आप कह रहे हैं कि जो आप पे आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियादी हैं। तो देखिए आपने क्या लीगल एक्शन लिया जो आरटीआई क्या दोबारा बोल मामला जो है पट्टा का था देवेंद्र दास वाला, तो उनकी सैलरी अच्छा विषय है। जो मैंने 2012 में एक बहन जी को एक आवेदन किया कि मेरे को भी एक छोटा सा दुकान बनाने के लिए एक ज़मीन किराए पे आप दे दें। तो एक साहनी के साथ जो है जो पुराना अलॉटमेंट उन्होंने साहनी को कर रखा था, तो वो बहन जी ने उसको खाली कराने का नोटिस दिया था। नोटिस इसलिए दिया था क्योंकि उसने सबलेट कर दी थी, जो वो किराए पे दे दी। और ये किराए पे सिर्फ एक मेरे को ही नहीं दी, पूरे शहर में जो है बहन जी की ज़मीनें सब किराए पे हैं, मकान है, दुकान है, सारी किराए पे हैं। ये मेयर बनने के बाद भी हमारे नगर निगम की तरफ से बराबर उनको नोटिस जा रहे हैं कि आप टैक्स जमा। अब ये तो पूरा शहरी बहन जी ने जो है पूरे, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। मेयर साहब, 2017 से पहले जो आपने घोषित की होगी चुनाव के दौरान, समय कितनी आपकी कितने की प्रॉपर्टी या कितनी कीमत
क्यों अब क्या हो गया आप? देखिए, आज मैं मेयर बना हूँ तो मैंने संपत्तियां इकट्ठी करी हैं, मेरे पहले से ही संपत्तियां आ गई हैं। तो आपका कहना है कि जो आप 11 संपत्ति 10 या 11 जो दिखा रहे हैं उसमें से जो है 5-6 संपत्ति मैं बेच चुका हूँ। आप आरटीआई में उसको भी निकाल लो और उसको भी दिखाइए कि जो है जो मैंने बेची है उसके बदले के नाम वो पट्टा है, किसकी जमीन है, वो सब निकल जाएगी। मेरे कोई मित्र जो है वो चला रहे हैं कि पेट्रोल पंप, अगर आप कह रहे हैं मेरा है तो मुझे दिला दीजिए। आपका डिफरेंस कितना हुआ है ये आप सामने वाले ने आरोप लगाया? देखिए ऐसा है जितनी मैंने जितनी संपत्ति है उसका टैक्स देता हूँ, बाकायदा टैक्स भी सरकार को ठीक ठाक देता हूँ, तो ऐसा नहीं है। और मजे की बात यह है कि जब मैं ठेकेदारी करता था तो ठेकेदारी भी बी क्लास का कॉन्ट्रैक्टर था, तो जब से मैं निगम में मेयर बना तब से मैंने ठेकेदारी के सब जगह के विभाग के लाइसेंस रद्द कराए। क्यों? मैंने कहा सरकारी जब ये नगर पालिका थी, जब नगर निगम बन गया उसके बाद मैंने काम छोड़ दिए। ऐसे मैंने सरकारी विभागों में काम करे, ठेकेदारी करी है, मेहनत करी है। और मजे की बात यह है कि मैंने 18 साल की उम्र से 40 साल तक काम ही कर रहा हूँ। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं प्रधानमंत्री, एक कोई घोटाला नहीं हुआ और कांग्रेस ने तो पूरा देश ही लूट दिया। आज हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी 1 साल से जो है उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। जो वर्षों सरकार की जो है चर्चाएं हो रही है, उसकी लोकप्रियता हो रही है, नगर निगम में आज तक कोई धरने प्रदर्शन नहीं हुए, हमारे जितनी वोट बैठकें हुई शांतिपूर्वक हुई, तो जो हमारे विपक्षी मित्र हैं उनको हजम नहीं हो रहा है, तो ये सब चीजें षड्यंत्र के तहत जो कर रहे हैं। मैंने गलती कर दी, जो अपनी संपत्तियां बेची हैं, आज उन संपत्तियों की कीमत भी 50 से ऊपर होती। अरे मैंने चुनाव में घोषित करी 2 करोड़ की संपत्ति, आज आप कह रहे हैं 5 करोड़ की संपत्ति हो गई है ना। वो आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से कह रहे हैं कि 20 करोड़ की हो गई, 50 करोड़ की हो गई है, जिसके लिए हमारे मित्रों ने भी बहुत आरोप लगाए। मेरी बेटी इस समय लंदन में, वो वहाँ जॉब कर रही है। मेरा मेयर के जो बच्चे हैं, मेयर का जो परिवार है वो काम धंधा कर रहा है, उससे मेरी इनकम हो रही है। और मैं देखिए, हर आदमी जो है अपने भविष्य के लिए जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, या तो बैंक में रखता है या जमीन। चलिए, बहुत नहीं समझता कि बीजेपी के नेता भेज रहे हैं। कांग्रेस, जो बीजेपी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उससे विपक्ष हताश और निराश है और उससे बौखलाकर ये सारे षड्यंत्र कर रहा है। ये सारी जो है ये बेबुनियादी है, इसमें बिल्कुल लीगल एक्शन लूंगा। और अभी जो जिन्होंने मेरे गिनवा दूं आपको 15 काम मैंने करे हैं,